The mean of all 4-digit even natural numbers of the form AABB where A is greater than 0. सबसे पहली बात, हमारा नंबर 4 डिजिट का होना चाहिए, ये इवन नंबर होना चाहिए, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए ना। इवन नंबर होने का मतलब है हमारी जो लास्ट की दो पोजीशंस हैं उनको हम या तो 0 0 से फिल कर सकते हैं, या 2 2 से, या 4 4 से, 6 6 या 8 8। ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट 2 डिजिट जो है वो 1 1 हो सकती है, 2 2 हो सकती है, 3 3 हो सकती है। लेटेस्ट से हमने कहा 1 1, ये 1 1, सिर्फ 1 1 के अगर हम केसेस लेते हैं। ऐसे ही दूसरा केस हमारा होगा 2 2 एंड देन 0 0, 2 2 2 2, क्योंकि यहां पर ये नहीं कहा गया है कि ए और बी डिफरेंट हैं, ये सेम हो सकते हैं। तो 2 2 4 4, 2 2 6 6, 2 2 8 8 एंड सो ऑन। हमारा जो लास्ट नंबर यहाँ पर होगा वो होगा 9900, 9922, 9944, 9966 एंड 9988। इन सारे नंबर्स का हमें मीन निकालना है। अब यहाँ पर सबको ऐड करके क्वेश्चन को सॉल्व करना समझदारी नहीं होगी। आप एक काम करें, ये जो नंबर्स आपको गिवन है आप इन क्लस्टर्स पे फोकस करें। देखिए इनमें 1100 सब में है। अगर हम इन डिजिट्स पर नजर डालते हैं तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब कुछ टर्म्स होती है उनका मीन हम निकालते हैं तो हमेशा मिडिल टर्म होती है जो कि है 44। तो अगर हम इन 5 वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1144। ऐसे ही इन 5 वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन आएगा 2244, फिर आएगा 3344 एंड सो ऑन, और हमारा लास्ट अरिथमेटिक मीन आएगा 9944। और अगर हम इन सब का अरिथमेटिक मीन निकालें, अब यहाँ पर ये 4 4 मैच हो गया है तो इसकी चिंता नहीं करनी है। 11 22 33 अप टू 99 टोटल 9 डिजिट्स हैं एंड दे आर ऑल्सो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो उनका अरिथमेटिक मीन होगा मिडिल टर्म। मिडिल टर्म होगी 55, और ये 4 4 हम एज इट इज अगर लिख दें तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। Let n, x and y be positive integers. n की वैल्यू x प्लस वाई के इक्वल है, तो n इज इक्वल टू x प्लस वाई। x 2 और 10 के बीच में है एक्सक्लूडिंग बोथ, तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो होंगी 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू 9। y है 14 और 23 के बीच में एक्सक्लूडिंग बोथ, तो y की वैल्यू 14 से बड़ी, दैट इज 15 16 17 एंड अप टू 22 तक कुछ भी हो सकती है। n 25 से बड़ा है, करेक्ट, तो 25 से बड़ा तो ये नंबर 26 27 कुछ भी हो सकता है। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल? नाउ हमें हाईएस्ट वैल्यू देखनी है जो n की पॉसिबल है। अगर हम y की वैल्यू 22 और x की वैल्यू 9 ले लें तो n की हाईएस्ट वैल्यू 31 पॉसिबल होगी। इसका मतलब है 26 से लेके और 31 तक हम कोई भी वैल्यू n को असाइन कर सकते हैं। 26 हम डेफिनेटली ला सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मे बी हम 17 और 9 को ऐड कर लें, मे बी हम 18 और 8 को ऐड कर लें। तो 26 से लेके 31 तक जितने भी नंबर्स हैं वो हम n को असाइन कर सकते हैं, कंडीशन समझते हुए कि एक तो n 25 से बड़ा होगा, क्योंकि 22 एंड 9 31 है तो ये इसके इक्वल या उससे छोटा होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 6। How many of the integers 1 2 up to 120 are divisible by none of 2 5 and 7? क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है, लेकिन जल्दी सॉल्व करना है तो वेन डायग्राम का हमें सहारा लेना होगा। हम यहाँ पर एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है उन नंबर्स को जो 2 से डिविजिबल हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन नंबर्स को जो 5 से डिविजिबल हैं, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन नंबर्स को जो 7 से डिविजिबल है। तो डिविजिबल बाय 2 अगर हमें नंबर पता करने हो, 120 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, जो क्वोशंट आएगा वो हमारे वो नंबर्स होंगे। 60 विल बी द नंबर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर्स डिविजिबल बाय 5,
120 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट क्वोशिएंट एज 24 डिविजिबल बाय 7। 120 को 7 से डिवाइड करें, 17 7 टाइम्स 119 होता है, तो यहाँ पर 17 ऐसे नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल है। ये जो पार्ट है जो 2 और 5 के सर्कल में आता है ये वो हो गया जो नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी, यानी का इनका एलसीएम 10 से डिविजिबल है। और ऐसे नंबर्स 120/10 करने पर क्वोशिएंट हमें 12 मिलेगा। 5 और 7 दोनों से डिविजिबल होने वाले, इनका एलसीएम है 35। 35 इंटू 305 होता है। ऐसे 3 नंबर्स हैं एंड 2 एंड 7 यानी कि 14 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स होंगे 8। 14 इंटू 8 112। ये बीच का जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर्स जो इन तीनों से डिविजिबल हैं। इन तीनों का एलसीएम होगा 70। अप टू 120 सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो कि 70 से डिविजिबल है। ये 1 है तो ये वैल्यू 2 होनी चाहिए, ये 1 है तो ये 11 होना चाहिए, ये 1 है तो ये 7। 11 एंड 1 12 एंड 2 14 तो ये वैल्यू हमारी 10 होनी चाहिए। 7 8 एंड 2 10 तो ये वैल्यू हमारी 7 होनी चाहिए। अच्छा, ये वैल्यू हम निकाल भी सकते हैं और ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर 60 सम ऑलरेडी हमें मालूम है। बट फिर भी 11 + 1 12 + 7 19 तो ये वैल्यू हो गई है 41। टोटल नंबर्स अंडर कंसिडरेशन कितने हैं? 120। तो हमारे काम के कौन से नंबर हैं? वो नंबर्स जो यहाँ आएंगे जो इस सर्कल में शामिल नहीं हैं उनके अलावा, क्योंकि यही वो नंबर होंगे जो ना 2 से डिविजिबल हैं, ना 5 से और ना ही 7 से। इन्हें ऐड कर लेते हैं। इन सब का सम हो गया है 60 70 72 79। टोटल 79 नंबर्स ऐसे हैं जो एटलीस्ट 1 ऑफ 2 5 एंड 7 से डिविजिबल है। और 120 में से अगर हम 79 माइनस कर दें तो 41 नंबर्स वो होंगे जो इन तीनों में से किसी से भी डिविजिबल नहीं होंगे। ये वाला ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। Let m and n be natural numbers such that n is even। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना होगा, n नेचुरल नंबर भी है और साथ में इवन भी है। m नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। कुछ कंडीशंस हमें गिवन है, m/20 n/m और n/11 0.2 एंड 0.5 के बीच में है। m-2 की वैल्यू हमें मालूम कर। सबसे पहले काम करते हैं, इन तीनों ही फ्रैक्शंस को हम अलग अलग डील करते हैं। 0.2 यहाँ पर हम लिख देते हैं m/20 एंड दिस इज लेस देन 0.5। ऐसे ही 0.2 n/m लेस देन 0.5 एंड फाइनली 0.2 n/11 0.5। m और n नेचुरल नंबर है, n इवन है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर 20 को दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। 20 इंटू 0.2 ये हो गया है 4, तो हमारा m 4 से तो बड़ा होगा। 20 इंटू 0.5 10 से छोटा होगा। तो जो पॉसिबल वैल्यूज हैं m की वो होंगी 5 6 7 8 एंड 9। ऐसे ही n के बारे में हम क्या कह सकते हैं, 11 इंटू 0.2 2.2 2.2 से तो बड़ा होगा एंड 11 इंटू 0.5 5.5 से छोटा होगा। इस बीच में जो वैल्यूज हमारे काम की हो सकती हैं वो है 3 4 एंड 5। बट बी केयरफुल, n इवन है तो n की वैल्यू हमें मालूम हो चुकी है और वो है 4। अब अगर n की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें 0.2 4/m लेस देन 0.5। नाउ m की वैल्यू अगर हम 8 पुट कर दें तो 4/8 0.5 हो जाएगा। तो 8 हम पुट नहीं कर सकते और 8 से अगर कोई भी छोटा नंबर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो 4 लेटेस्ट से हमने 7 पुट कर दिया तो जो हमारी वैल्यू है वो 0.5 से भी बड़ी हो जाएगी। तो ये सारे नंबर्स अब हमारे काम के नहीं बचे हैं, सिर्फ 9 ही हमारे काम का नंबर है। बिकॉज 4/9 करने पर वी गेट 0.4444 जो कि 0.2 और 0.5 के बीच में है। तो m की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 9, n की वैल्यू है 4
we can easily find out the value of n minus 2n, that is 9 minus 2 times 4 is 8, and the answer to the question will be 1. ये वाला ऑप्शन हम अपने इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं. How many pairs a, b of positive integers, ध्यान रखिए यहाँ पर a और b दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, are there such that a is less than or equal to b and product of a and b is equal to 4 raised to the power 2017. a into b, 4 raised to the power 2017 गिवन है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 2, तो यहाँ पर a into b आ जाएगा 2 raised to the power 4034. इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल होना चाहिए और a b के इक्वल या उससे छोटा होना चाहिए. अगर मैं a की वैल्यू 1 ले लूँ तो b की वैल्यू होगी 2 raised to the power 4034. मैं a की एक पावर बढ़ाता जाऊंगा, b की एक पावर कम करता जाऊंगा, तो नेक्स्ट हो जाएगा 2 raised to the power 1 और ये हो जाएगा 2 raised to the power 4033. आप देख सकते हैं a b से छोटा है. ऐसे ही 2 स्क्वायर और 2 raised to the power 4032 एंड सो हम कहाँ तक जा सकते हैं? 2 raised to the power 2017 तक. उस केस में ये भी हो जाएगा 2017. अब अगर a की वैल्यू हम इससे बड़ी कर देंगे तो वो b से बड़ा हो जाएगा. रूल कहता है a इज लेस देन और इक्वल टू b. तो जो टोटल वैल्यूज हम a को एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली b को असाइन कर सकते हैं वो कितनी होगी? 2 raised to the power 1 से 2 raised to the power 2017 तक ये हो गई है 2017 वैल्यू और एक वैल्यू ये भी है, तो टोटल 2018 वैल्यूज होगी एंड हमारा आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन. कई स्टूडेंट जल्दबाजी में 2017 मार्क कर देंगे. आप याद रखिए ये जो 1 है ये 2 raised to the power 0 है, यहाँ से यहाँ तक हमें कैलकुलेशन करनी है, ना कि 1 ऑनवर्ड्स. तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? सेकेंड ऑप्शन. How many 3-digit numbers are greater than 100 and increase by 198 when the 3 digits are arranged in the reverse order? तो यहाँ पर सबसे पहली बात, हमारा जो 3 डिजिट का नंबर है वो ग्रेटर देन 100 होना चाहिए. दैट मीन्स वो नंबर 101 से लेके और 999 तक कुछ भी हो सकता है. ध्यान ये रखना है कि जब हम उन नंबर की डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं रिवर्स ऑर्डर में तो हमारा नंबर 198 से इंक्रीज होना चाहिए. लेट अस से हमारा जो 3 डिजिट नंबर है वो है ABC. जब हम रिवर्स ऑर्डर में इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा CBA. ये नंबर इस नंबर से 198 ज्यादा है. अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है? A हंड्रेड्स की पोजीशन पे है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, B को 10 से, और C यूनिट्स की पोजीशन पे है तो इसको 1 से. CBA की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो वो होगी 100C प्लस 10B प्लस A. हमारी ये वैल्यू इस वैल्यू से 198 ज्यादा. अगर हम इन तीनों टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाएं तो 100C माइनस C वी विल गेट 99C. 10B से 10B कैंसिल हो जाएगा और A माइनस 100A करने पर 99A. दिस विल बी इक्वल टू 198. सो C माइनस A, हमने 99 कॉमन ले लिया है और डिवाइड करने पर वी विल गेट 2. दैट मीन्स हमारा जो C है वो होगा A प्लस 2. यहाँ पर B का कोई रोल नहीं होगा, राइट. दैट मीन्स अगर हम A को, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर है, वी कैन नॉट टेक इट 0, अगर हम A को 1 लेते हैं तो हमारा जो C है वो उससे 2 ज्यादा यानी कि 3 होगा. व्हाट अबाउट B? B 0 से लेके 9 तक कोई भी वैल्यू ले सकता है. दैट मीन्स ऐसे टोटल 10 नंबर्स होंगे. इट कैन बी 103, 113, 123, 133 एंड सो ऑन अप टू 19. ऐसे ही अगर हम A को 2 ले लें तो C 4 होगा और B के पास अगेन 10 ऑप्शंस होंगे. यहाँ 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5, 6 एंड 7 एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली C की जो वैल्यू होगी वो होगी 5, 6, 7, 8 एंड 9. C एक सिंगल डिजिट नंबर है, इसको हम 9 से बड़ा नहीं ले सकते. दैट मीन्स A की पॉसिबल वैल्यूज है 1 से 7
कॉरस्पॉन्डिंगली सी की पॉसिबल वैल्यूज हैं 3 से 9 और हर एक केस में बी कैन टेक 10 डिस्टिंक्ट वैल्यूज फ्रॉम 0 to 9। तो हर बार हमारे पास ऐसे 10 नंबर्स पॉसिबल हैं। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 70। For a 4-digit number, the sum of its digits in the thousands, hundreds and tens places is 40. हम एक 4 डिजिट का नंबर इमेजिन कर लेते हैं A, B, C and D. It is given that A plus B plus C is equal to 14. The sum of its digits in the hundreds, tens and units places is 15. That is B plus C plus D is equal to 15. And the tens place digit is 4 more than the units place digit. C is equal to D plus 4. Then the highest possible 4-digit number satisfying the above conditions is. हमें इसकी maximum possible value मालूम करनी है। C is equal to D plus 4 अगर हम यहाँ substitute कर दें तो B plus D plus 4 plus D is equal to 15। हमारे पास में B की वैल्यू आ जाएगी और वो क्या होगी 11 minus 2D। ओके, B की वैल्यू और C की वैल्यू अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो A plus 11 minus 2D plus D plus 4 is equal to 14। तो यहाँ पर A की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ D क्या होगी 14, उस तरफ चला गया है, हम -1 कर देंगे और D -1। हमें ये जो नंबर है उसको जितना बड़ा हो सके उतना नंबर बड़ा करना है यहाँ पर। तो एक बात ध्यान रखनी है कि जो D है उसकी वैल्यू हर हालत में लेस देन और इक्वल टू 5 होगी, क्योंकि अगर हम D की वैल्यू 6 पुट कर देते हैं तो B नेगेटिव हो जाएगा। तो D की जो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो 5 हो सकती है। अच्छा, A जो है वो D-1 के इक्वल है, हम चाहते हैं नंबर बड़ा से बड़ा हो तो A को भी हम मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, तो D की हाईएस्ट वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। D की वैल्यू जैसे ही हम 5 पुट करेंगे C हो जाएगा 5 plus 4 that is 9 और B हो जाएगा 11 minus 10 that is 1 और A की वैल्यू 4 क्योंकि वो D-1 के इक्वल है तो 4195 हमारा डिजायर्ड नंबर होगा और यही नंबर हमें आंसर की में टाइप करना होगा। फॉर ऑल पॉसिबल इंटीजर्स n, नाउ याद रखिए n एक इंटीजर है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो। द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ 3 plus 3 raised to the power n plus 1 is 2.25, 2 plus 2 raised to the power n plus 2 less than or equal to 202। अगर हम 2 को दोनों तरफ ले जाएं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहां आके ये हो जाएगा 0.25 और यहां पर ये हो जाएगा 2 सब्ट्रैक्ट होने के बाद 200। n एक इंटीजर है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो n की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉसिबल होगी वो होगी -4। अगर हम n की जगह -4 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2 की पावर -4 plus 2 that is 2 raised to the power -2 या 1/2 raised to the power 2 या 1/4 या 0.25। अगर हमने n की वैल्यू -4 से छोटी रख दी, जैसे -5 पुट कर दिया, तो हमारी ये वैल्यू 0.25 से कम हो जाएगी। तो किसी भी हालत में हम n की वैल्यू -4 से कम नहीं लिख सकते, हम -4, -3, -2, -1, 0 एंड सो ऑन लिख सकते हैं। कहां तक? अगर हम n की वैल्यू 5 पुट कर दें तो 5 plus 2 7, 2 raised to the power 7 होता है 128 जो कि 200 से कम है। लेकिन अगर हम यहाँ 6 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2 raised to the power 8 which is 256 और वो 200 से लेस नहीं। तो n की जो हाईएस्ट वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वो होगी 5। तो ये पॉसिबल वैल्यूज हैं n की। हमें ये पता करना है इनमें से कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिसे अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें
तो हमारे पास में एक इंटीजर आएगा 3 + 3 रेज़ टू द पावर n + 1। डेफिनेटली इनके बारे में तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम 1 से 5 तक n की कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो 3 रेज़ टू द पावर n + 1 एक इंटीजर होगा और उसमें 3 ऐड करेंगे तो डेफिनेटली वो इंटीजर होगा। व्हाट अबाउट 0? अगर हम 0 यहाँ पुट कर दें तो 0 + 1 is 1, 3 रेज़ टू द पावर 1 is 3 एंड 3 + 3 6, वो भी एक इंटीजर है। क्या हम -1 पुट कर सकते हैं? -1 + 1 ये 0 हो गया, 3 रेज़ टू द पावर 0 is 1 एंड 1 + 3 is 4, ये एक इंटीजर है। बट क्या हम n की वैल्यू इन तीनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं? लेट अस से अगर हमने -2 पुट किया तो ये हो जाएगा 3 + 3 रेज़ टू द पावर -2 + 1 is -1, या ये हो जाएगा 3 + 1/3 एंड दैट इज 10/3, और ये इंटीजर नहीं है। तो हम -4, -3 और -2 ये तीन वैल्यूज असाइन नहीं कर सकते हैं। तो n की क्या क्या वैल्यूज हम ले सकते हैं? -1 से लेके 5 तक। इन ऑल there are 7 possible values of n. If n is a positive integer such that 7th root of 10 multiplied by 7th root of 10 square and so on multiplied by 7th root of 10 raised to the power n is greater than 999, then the smallest value of n is 7th root of 10, इसे हम लिख सकते हैं 10 raised to the power 1/7 multiplied by 10 raised to the power 2/7 and so on 10 raised to the power n/7। ये वैल्यू 999 से बड़ी है, क्योंकि बेस सेम है हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। ये हो जाएंगी 1/7 + 2/7 + 3/7 and so on up to n/7 and this is greater than 999। 1/7 हम कॉमन ले सकते हैं पावर में, अंदर बचेगा 1 + 2 + 3 and so on up to n। This should be greater than 999। 1 से लेके n तक का सम, ये हमें मालूम है, इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है हमारे पास n into n plus 1 divided by 2। Now this is greater than 999। Now क्योंकि n एक पॉजिटिव इंटीजर है और हमें मालूम है 10 raised to the power 3 करने पर जो वैल्यू आती है वो है 1000 which is greater than 999। तो हम यहाँ एक काम कर सकते हैं, थोड़ा हिट एंड ट्रायल भी आप कर सकते हैं, n की वैल्यू 6 पुट करें। अगर हम n की वैल्यू यहाँ पर 6 पुट करें तो ये हो जाएगा 10 raised to the power 1/7 into 6 into 7/2। हमें बस ये देखना है कि क्या ये 999 से बड़ा है। 7 से 7 कैंसिल हो गया है, 2 goes into 6 3 times, 10 raised to the power 3 is 1000। डेफिनेटली ये 999 से बड़ा, राइट। अगर हम 6 से छोटी कोई भी वैल्यू रखते हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन होगा वो 999 से छोटा हो जाएगा। अगर हम 6 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेते हैं तो हर एक कंडीशन के लिए ये ट्रू रहेगा। क्वेश्चन में हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n पूछी गई है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6। तो कई बार क्वेश्चंस को करते समय आपको हिट एंड ट्रायल भी अप्लाई करना होता है, कई बार आपको लॉजिक से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है।